शिवाय। नमः शिवाय। नमः विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी का ये पवित्र पावन श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी
जहाँ बीड़ जिले के अंतर्गत चाकरवाड़ी के एक छोटे से गांव में ये पवित्र पावन सुमहापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। मुख्य यजमान के रूप में स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र धरा संत सद्गुरुदेव श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की पवित्र आनंदमय समाधि स्थली, जहाँ पर विराजमान मुख्य यजमान के रूप में श्री महादेव महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए सार्थकता, जो अपने पूरे परिवार कुटुंब के साथ इस पवित्र पावन सुमहापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। एवं इस सिद्ध क्षेत्र का एक एक बच्चा, कार्यकर्ता, सेवादार जो इन सेवाओं में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य दिया, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, तपटी बहोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिगार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारकार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, तपटी बगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिगार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारकार तू। शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक ऐसा इधर वाला एक ऐसा शिवभक्त जो भ्रमर का रूप भी रखता है तो शिव के लिए रखता है। और केवल शिव के सिवा वो कहीं अपने मन को लगाता भी नहीं। अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को शंकर में रमा के रखता है। कई लोग कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, कोई कहता है हमको वो अच्छा लगता है।
देखो, जब तक बच्चे रहोगे तब तक हमने देखा है, लोग कहते हैं मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरी आई मेरे बापू मेरे भाऊ, उनको ये अच्छा लगता है। बच्चे हो तब तक माता पिता छोटे हो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए आपको आपके मित्र अच्छे लगने लगते हैं। पहले माता पिता अच्छे लगे, फिर मित्र अच्छे लगने लगे, और थोड़े से बड़े हुए फिर पत्नी अच्छी लगने लगी, पति अच्छा लगने लगा। फिर और थोड़ा सा समय निकला कि आपको आपके खुद के बच्चे अच्छे लगने लगे। अब देखो जिंदगी का कितना बदलाव है वो देखिएगा। पहले माँ बाप अच्छे लगे, फिर बड़े हुए मित्र अच्छे लगे, फिर बड़े हुए पत्नी अच्छी लगी, पति अच्छा लगा, और बड़े हुए तो अपने बच्चे अच्छे लगने लगे, और उम्र बढ़ती चली गई, फिर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री अच्छी लगने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब कुछ आपको अच्छा लगे, मना नहीं, लगना चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये सब कुछ अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, पर इन सबके अच्छे लगते लगते आपका जो समर्पण है वो शिव के प्रति होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। अच्छा लगने वाली जो क्रम है, अच्छा लगने वाली जो कीर्ति है, अच्छा लगने वाली जो प्रीति है, ये तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। कभी भी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अच्छा लगे ये अलग विषय है, पर आपका समर्पण कैसे है? मूल है आपका समर्पण, मूल है आपका समर्पण भाव, सबसे मूल है आपका समर्पण होना। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, शंकर जी का चरित्र एक बात कहता है, आपको दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया का सारा ठाट, दुनिया का सारा सुख आपको अच्छा लगे, मना नहीं, पर उनको अच्छा लगते 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 आपका समर्पण शिव के प्रति होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय है, और शायद भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय है, वीर शिव लिंगायत संप्रदाय, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, जिस संप्रदाय में ना कोई दिखावा है, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, ना कोई दिखावा है,
ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक छोटा शिवलिंग जो आपके गले में, कंठ में डला होता है, उसी की आराधना, उसी की पूजन, उसी की स्तुति और शिव जी के प्रति विश्वास का होना जरूरी है। भगवान शंकर का होना जरूरी है। और इस वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक शिवलिंग को ही केंद्र माना जाता है। इसमें भगवान शंकर को ही केंद्र मान लिया। अंदर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की आवाज अंदर आ रही है। बाहर की आवाज थोड़ा डाउन करके अंदर की आवाज थोड़ी सी कर खोलिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक शिवलिंग को केंद्र बिंदु माना गया और उनका मूल विश्वास केवल एक शिव है। उनका एक मूल विश्वास केवल एक शंकर है। और वही बात जो पहले कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आज फिर वही करें कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव को आधार मानो, शिव को अपना केंद्र मानो। और शंकर भगवान को जब तुम आधार मान लोगे, शिव जी को केंद्र मान लोगे, तो फिर कभी जिंदगी में भटकोगे। हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? जब तक हमें केंद्र तक नहीं पहुंचे। किसी ने कह दिया यहां पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहां कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया वहां कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं करा। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय ये हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है। और जब तक हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान का मिलना मुश्किल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम बेकार कर दिया, उसको चार लोगों ने पकड़ लिया रोड पर, और रोड पर पकड़कर उसको थाने की ओर ले जाने लगे। उसको पकड़ लिया और उसको थाने की ओर ले जाने लगे, थाने की ओर लेकर जाने लगे। वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ, बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे, तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान।
तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, और तू मुझे जान नहीं रहा है, तू मुझे पहचान नहीं रहा है। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता, और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अभी की अभी लगा फोन, और जो उसने फोन तो नहीं लगाया पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, एक वो व्यक्ति जो सहजता में चले गया, बंद भी कर दिया, उसको थाने में ले जाकर छोड़ भी दिया, उसको थाने में पहुंचा भी दिया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपने सेठ जी का नाम बताया और उसको छोड़ दिया गया कि इसकी पहचान उन सेठ जी से है, उसको छोड़ दो। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जब तुलसीदास बाबा भी यही वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं, हमारे संत भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा और आपने अगर वो शिव रूपी सेठ का नाम ले दिया तो वो छोड़ दिया जाए। वो शिव रूपी सेठ आपको छोड़ दे, इसकी पहचान उससे, इसकी पहचान उस देवादिदेव महादेव से, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा शिव के सिवा एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चले जाओ। शंकर जी के पास आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ, हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है, एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रश्न बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो,
कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकता है, वो पूर्ण हल कर सकता है, कितना भी कठिन क्यों ना हो। और हम तो कई शुभ भक्तों से कहते हैं, अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है, उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा, ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। और जब हम जिसको जानते नहीं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द करने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे पर मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले, ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले, उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई, और ब्रह्मा जी फिर शिव की निंदा में लग गए। शिव की, ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या, आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया, ब्रह्मा जी का खुद का सिर कट। ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया, केवल एक निंदा के प्रसंग, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा। कई लोग, अभी सावन का महीना आएगा ना, तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे